अब्बा जी बिन तेरे। पहले औलाद ना होने का गम कम था क्या, अब्बा जी भी बिछोड़ा डाल गए। सर जी पहलवान की दुकान बंद है जी। हमारा अब्बा तेरा उस्ताद हमें छोड़ के चला गया यार। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? सारा दिन मोहल्ले में 10 रुपया मांगता रहता है और आज इसकी कीमत देखे जी, आपसे 10 रुपया मांगने आ गया। बड़ा फन्ने खा बनता था, आज दी एंड लगा दी आपके दुश्मन का। सर जी अगर आप कहें तो मैं उसके घर जाके पता कर लूं। और नहीं, बुरा ना मना जाए कि उसके घर पुलिस क्यों भेजी है। गलती नहीं हुई, गलता हो गया है, गलता। पर तूने असलम का कत्ल नहीं किया, अरे मेरे इंतकाम का कत्ल कर दिया है। क्या किया तूने? सर आपका ये काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप उस ठाकुर का कुछ करें। कमबख्त बड़ी तेज चीज़ है, बहुत कोशिश की लेकिन उसकी कोई कमजोरी हाथ नहीं आई। हेलो और रहमते, मैं बोल रहा हूँ असलम। असलम सर मैं आपके हुक्म को बिल्कुल भी लाइट नहीं ले रहा, पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर। सर तखीर के लिए माजरत चाहता हूँ, बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको अच्छी खबर दूंगा। सर ये केस मेरी प्रायोरिटी पर है। यार नबीला, क्या हो गया तुझे? हैं? तबीयत ज्यादा नासाज है तो फ्री डिस्पेंसरी से दवाई ला दूं? हाँ, मेरे लिए फ्री डिस्पेंसरी रह गई है। जब मर जाऊंगी ना तो अपने बाप से कहना कि कफन भी किसी से मांग के पहना दे। अब मरे तेरे दुश्मन, वो क्यों बैकी बैकी बातें कर रही है? पागल हो गई हूँ, तभी बैकी बैकी बातें कर रही हूँ। कल तक तो तू ठीक थी, ये अचानक रातों रात ही कोई तब्दीली आई है। खैर तू फिक्र ना कर, मैं तेरे लिए दवाई और पानी लेके आता हूँ। पता नहीं इसके बाप ने कैसे मरना है और कितने तवीज कराने पड़ेंगे। ढीठ औलाद, ढीठ बाप। ठाकुर साहब जी भाई, जैसा आपके बारे में सुना था ना, उससे भी बढ़कर हैं आप। वाकई जी, चाय बड़ी अच्छी बनाते हैं आप। मतलब जी आप मेहमानवाजी बड़ी अच्छी करते हैं। जब कोई यहाँ आए, जब तक अपनी खातिर ना करवा ले वापस जा नहीं सकता। वो दरअसल जी एक केस ने हमारी नींदें उड़ाई हुई हैं। मुझे भी नींद नहीं आती जी, कसम से गोलियां खानी पड़ती हैं। अच्छा, तो यहाँ गोलियां खाने के लिए आए हो? और नहीं जी, दरअसल शमीम को बाजियाब करवाने के चक्कर में छापे मारते फिर रहे हैं। तो इस केस से हमारा क्या ताल्लुक? आपके ताल्लुकात तो होते हैं। और जी इसका मतलब जी आपके ताल्लुकात तो ऊंची ऊंची जगहों पर है। गलत जगह पे आ गए हैं आप, और आपको अंदाजा नहीं है हमारे ताल्लुकात इतनी ऊंची ऊंची जगह पे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये जिस किस्म का केस आप यहाँ लेके आए हैं ना, ठाकुर इस तरह के बेसुरे आलाप सुनना भी अपनी तौहीन समझता है। ठाकुर साहब, दरअसल हमारे सर जी की भी तौहीन होती जा रही है, रोजाना पेशी हुई होती है जी। उस शमीम ने तो मुसीबत में डाल के रख दिया है जी, और हमारे साहब को लगता है कि उसे किसी गुंडे ने अगवा कर लिया। तो किसी गुंडे से जाकर पूछें। और तुम खामोश रहो, मैं बात करता हूं। और दरअसल जी इस केस ने हमारी जान को अजाब डाला हुआ है। हमें जहां शक पड़ता है हम रेड कर देते हैं। गश्त के दौरान राजू पकड़ा गया, इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे छोड़ दिया, लेकिन उसने बताया कि आपके पास सबकी खबरें होती हैं।
बकवास करता है वो। हम उसकी खबर रखते हैं जिससे हमारा वास्ता हो, और ये बिला वजह के राग अलापना हमारी आदत नहीं है। हाँ, कोई और काम है तो हुक्म कीजिए। और बस जी, एक एक कप चाय और हो जाए तो फिर चलते हैं जी। नहीं नहीं जी, चलते हैं जी, बड़ी देर हो रही है। एक दो जगह और भी चाय पीनी है जी। और मतलब एक दो जगह और जाना है। बड़ी मेहरबानी ठाकुर साहब। कोई बात नहीं, इधर लें, आपके एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे हो गए। आपने चाय का 1 कप बोला और मैंने 2 पिला दिए। हिसाब की बड़ी पक्की लगती हैं आप। वो तो मैं हूँ। लेकिन लगता है कि याददाश्त के मामले में आपका हाथ थोड़ा तंग लगता है। और आप इतने ब्लंट होंगे, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। आई एम सॉरी, आप मुझे गलत समझिए। हाँ, यही तो मैंने कहा कि आपको समझने में मैंने गलती कर दी। अरे देखिए, आप नाराज मत हो, मैंने तो बस एक छोटा सा मजाक किया था और आपने मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर को मेरी ब्लंटनेस समझ लिया। वैसे शायद इसमें मेरी ही गलती है, मुझे आपसे इतना फ्रैंक नहीं होना चाहिए था। फ्रैंक होना कोई बुरी बात नहीं है। लड़कियों के इमोशंस बहुत नाजुक होते हैं, इनसे सोच समझ कर बात करनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर कभी किसी लड़की को उसकी बुराई भी बतानी हो तो कभी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। मिस फारिया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आई अपोलोजाइज, बट मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि लड़कियों से कैसे बात की जाती है। और रियली, आजकल के दौर में भी लड़कों को लड़कियों से बात नहीं करनी आती क्या? आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? नो मिस फारिया, ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही। ओहो, मीन्स कजन, कोई फ्रेंड या फैमिली में सारे लड़के ही हैं आपके? नो मिस फारिया, मेरा कोई नहीं। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में गुजर गए और मुझे एक ऑर्फनेज के सुपुर्द कर दिया गया। बाकी रिश्तेदार, ताया, चाचा, कोई तो होगा? हाँ हैं, और वो सब बहुत खुश हैं। बस मैं ही अकेला इस दुनिया से लड़ता आ रहा हूँ। पर क्यों? वेल, मेरे पेरेंट्स ने मोहब्बत की शादी की थी और दोनों के घर वाले इस शादी के सख्त खिलाफ थे। शादी के बाद ना उन्होंने उनको अपनाया और ना ही मुझे। आई एम सो सॉरी। अरे आप क्यों सॉरी कर रही हैं? भला किस्मत से कौन लड़ सकता है? अरे नहीं, मैंने तो मजाक किया था। मुझे क्या पता था बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। आप मजाक कर रही थी? हाँ, आई एम सॉरी। अरे प्लीज़, आप ये बार बार सॉरी मत बोलें। ये तो एक्चुअली मेरी ज़िंदगी की तल्ख हकीकत है। बल्कि इसलिए तो शायद मेरे दिल का बोझ जो सालों से दफन था आज हल्का हो गया है। पता है, मुझे गिल्टी फील हो रहा है। अच्छा चलो, चेयर अप। ऐसे रहोगे तो मुझे तकलीफ होगी। जी हो गया। वहाँ पे सर जी, वो साईं फिर आ गया है, कहता है मैंने आपसे 10 रुपए लेने। अच्छा, जा भेज दे उसे ना रोका कर।
ये सही है भाई, हमें कभी चाय नहीं पिलाई और उससे फौरन पैसे दे देते। और तू हर वक्त रोता रहा कर। अच्छा भला हट्टा कट्टा है तू, और सरकारी मुलाजम है, वो साईं है, उसकी दुआएं लेनी चाहिए। जा भेज उसे। रुक, जा भेज उसे। ये ले चाय पी जाके। सर ओए ठीक है, और गल सुन भाई, घर वालों को तो मैंने मुतमईन कर दिया, अब एक कोई बंदा रह गया, एक कोई। बता भला कौन? ओए इधर उधर क्या देख रहा है? तेरे साथ गल कर रहा हूं मैं। उस्ताद जी मैं देख रहा हूँ, कोई हमें देख तो नहीं रहा। वो कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहा, मैं तुझे देख रहा हूं। मेरी गल सुन, इधर कोई हैंकी पैंकी की ना तो फिर तुझे पता मैं क्या करूंगा। उस्ताद जी ऐसा हो सकता है भला? चल जाके फोन में पैसे डलवा, मैंने बात करनी है उससे। किससे उस्ताद जी? और एक कोई तो दोस्त है हमारा, क्या नाम है तुम्हें? मेरा मतलब है कि वो उस्ताद जी वो इम्तिहान। और भाई उसने देखा ना कि मैं दुकान पे नहीं बैठा, उन्हें खप डाल देनी है महल्ले के अंदर। वो हाँ उस्ताद जी, वो मसीतों में ऐलान करवाता फिरेगा कि उस्ताद नहीं मिल रहा। और नई मसीतों में ऐलान नहीं होना चाहिए भाई, बलवान का मसीतों में ऐलान होना शुरू हो गया तो गल पुठी हो जाएगी। तू जा जाके जल्दी से फोन में पैसे डलवा के ला। उस्ताद जी वो नर्स जी से फोन मांग कर लाऊं? और तेरी पप्पो लगती है वो नर्स का बच्चा ना हुए। उस बेचारी ने एक दफा फोन क्या दे दिया, ठेका ले रखा उसने साडा। जा जाके फोन में पैसे डलवा के ला। अच्छा उस्ताद जी। सीधा जाए तो सीधा वापस आए। जी उस्ताद जी। ठीक है जी उस्ताद जी। चल ठीक है उस्ताद जी। तुम्हारी खबर सही थी, पहलवान को गोली लगी थी, लेकिन वो सही सलामत है। सर जी मैंने ठीक है कोई अनजान आदमी बनकर फ़ोन पर इस वाक़ये की इतला दे दी थी। बहुत अच्छे, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई। मैंने मुतलका थाने के SHO को इतला दी, उसने फौरी तौर पर एक्शन भी लिया और पहलवान ने FIR दर्ज करने से रोक दिया और इस बात की दरख्वास्त की कि इस मामले को यहीं दबा दिया जाए। वो एक शरीफ आदमी है, इस तरह के मामलों में नहीं उलझना चाहता। सर पहलवान एक जांदीदा घाक आदमी है, वो जानता है उस पर यह हमला उसके इलाके से बाहर हुआ है और वैसे भी उस वक्त वो एक उधारी की रिकवरी करने जा रहा है। तो इससे ये बात साबित होती है कि उस पर यह हमला उस उधार चुकाने वाले ने करवाया है। तो सर ये ऐसा नहीं है, वो जानता है ये काम उस आदमी का नहीं है जिससे वो रिकवरी के लिए जा रहा है। तो फिर किसका है? यही बताने के लिए तो आपको यहाँ बुलाया है। पहलवान को गोली ठाकर के आदमी राजू ने मारी है। ये तुम क्या कह रहे हो? सर गर्दन दे दूंगा अगर ये बात गलत निकली तो। इसका मतलब है वो उस दिन इसीलिए गन लिए फिर रहा था। गलती हो गई, ठाकुर तक पहुंचने के लिए पहलवान जैसे शरीफ आदमी के साथ ये हो गया। शुक्र है बच गया, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं करता। सर यही मौका है ठाकुर को जाल में फंसाने का। हाँ सही कह रहे हो, गुड। और वो शमीम वाले मामले का क्या बना? सर वैसे तो बहुत सारे लोगों के नाम सामने आए हैं, लेकिन एक नाम साइमा है जो मुझे लगता है कि आपके काम का है। ये साइमा कौन है? वैसे तो एक सोशल वर्कर है और यहाँ रहती भी नहीं है, लेकिन सखी शाह के डेरे पे आना जाना उसका मशकूक लगता है। हाँ, एक सोशल वर्कर का ऐसी जगह पे क्या काम? गुड, इस बार तुम्हारी मेहनत नजर आ रही है। आपको कहा था ना सर, आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा और बहुत जल्द शमीम भी बाजियाब करा दूंगा। ओके, ये जरा साइमा की तो मालूमात मुझे भेजो, उसका भी तो हदूद अरबा चेक करें।
अच्छा, तो तू अब तक हमारी पब्लिसिटी कर रहा था, हैं? जी ठाकुर साहब जी। अच्छा, क्या पब्लिसिटी कर रहा था? यही कि ठाकुर साहब की बड़ी पहुंच है। ठाकुर साहब उड़ती बिल्ली के बाल गिन लेते हैं। ओए, उड़ती चिड़िया के पर होता है। पर तो सारे ही गिनते हैं। मैंने सोचा चलो थोड़ी बड़ी बात की जाए। अच्छा, तो तूने ठाकुर को उड़ती बिल्ली के बाल गिनने पे लगा दिया। ठीक, और क्या कहा पुलिस वालों से तूने? यही कि आप किसी से डरते वरते नहीं। अच्छा, और ये कि वो बोल बोल बोल, क्यों नहीं रहा? रुक क्यों गया? ठाकुर साहब, वो मेरे से हथियार बरामद हो गया था। अच्छा, तेरे से हथियार बरामद हो गया था, तो तूने अपनी गर्दन बचाने के लिए हम पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है? नहीं ठाकुर साहब। हाँ, मैं तो उनको डरा रहा था कि आपके पास तो सबकी खबर होती है। बात सुनाए, हमने क्या न्यूज़ चैनल खोल रखा है जो सबकी खबर रखते हैं? और बात सुन, अगर आइंदा तेरे मुंह से कोई ऐसी वैसी बात निकली तो बोलने के काबिल नहीं रहेगा, समझे? समझ गया। और एक और बात समझ में नहीं आ रही मेरे, कि असलम बट की लाश अभी तक हवेली क्यों नहीं पहुंची? हवेली के बाहर कोई दरियां बरियां नहीं बिछी, हवेली के अंदर से कोई रोने धोने की आवाज भी नहीं आ रही, मस्जिद से नमाज जनाजा का ऐलान भी नहीं हुआ। पता करो, उसकी लाश क्या गिद्ध खा गए हैं या कमेटी वाले उठा के गए हैं? पता कर। ठाकुर साहब, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो पता करना, जाके सोच क्या रहा है? जी मैं भी पता करता। जा पता कर। हमजद। जी ठाकुर साहब। इसके पीछे जा, देखिए कहां कहां जाता है। जी बेहतर। वाह असलम बट वाह, मर गया लेकिन टेंशन पूरी दे रहा है अभी भी। समझ नहीं आ रही मेरी क्या हो गया मुझे। लाश जा कहां सकती है? ले सर जी, ठाकुर तो हमारे केंडे में आ गया है। और नहीं अलादाद, यही तो मार खा जाता है। क्या मतलब सर? ठाकुर हमारी सोच से भी ज्यादा चालाक है। वो इतनी आसानी से हमारे कंडे में नहीं आने वाला। लेकिन सर जी, मिला तो बड़े अच्छे तरीके से था। हाँ, लेकिन उसके रवैये में बेतकल्फी और अपनाइयत नहीं थी। लेकिन सर जी, थी भी तो पहली मुलाकात। इस तरह के लोग एक ही मुलाकात में फैसला कर लेते हैं, अगली मुलाकात होगी या नहीं। तो फिर क्या लगता है सर जी आपको? मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। मुझे लगता है कि हमने जल्दबाजी से काम लिया। इस तरह से मुंह उठा के नहीं मिलना चाहिए था हमें। मतलब कि हमारी मंसूबाबंदी फारग नहीं, बात इतनी भी नहीं बिगड़ी, लेकिन इस बार हमें बड़ी पक्की प्लानिंग करनी पड़ेगी। मुझे इलाके में ऐसे बंदे का पता करके बताओ जिसकी ठाकुर से लगती हो। सर जी आप फिक्र ही ना करें, मैं पूरी कोशिश करता हूं। ठाकुर साहब। हाँ अमजद, क्या खबर लाया? अब ये तो नहीं पता ये खबर अच्छी है या बुरी, पर खबर है एकदम सच्ची। अब खबर तो बता क्या है? ठाकुर साहब, वो पहलवान मरा नहीं बल्कि जिंदा है। क्या? अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहलवान का जिंदा होना उसकी बदकिस्मती का पैगाम है। राजू ने तो उसे बड़ी बेसुरी मौत मार दिया था, लेकिन उसकी मौत का जो सुर अब हम छेड़ेंगे, आहा हा हा, उसके वहम गुमान में भी नहीं होगा। और ठाकुर साहब, राजू का क्या करना है? उसे टपका दें? तुमने इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई है हमारे पुराने दुश्मन की कि वो जिंदा है,
इस खुशी पे हमने उसे माफ किया। और पहलवान का क्या करना है? इंतजार, सिर्फ इंतजार। अब्बा जी बिन